नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज तथा भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला का संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर अशोक कुमार। जी हाँ, मेरा पता है 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हमने काफ़ी सारे वीडियो बना के डाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में। जो बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां थी जो ज़्यादातर फफूंद से होती थी, कुछ ऐसी बीमारियां थी जो आपका इससे बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ बीमारी ऐसी डाली जिसको आप विषाणु जनित रोग कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बीमारियां तो आपको मुख्य बीमारियों को मैं बताता रहा हूँ और आगे भी कभी ज़रूरत पड़ी तो और भी वीडियोस के बारे में डाले जा सकते हैं। अब आइए कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसी व्याधियां जिन्हें हम ना तो बीमारी कह सकते हैं, ना वो किसी फफूंद से या कुछ उससे होती हैं, उनका मेन कारण वो नहीं होता, बल्कि वो होती हैं आपकी प्रबंधकीय व्याधियां या कमियां। ये भाग 1, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब आज का जो हमारा ये वो है टॉपिक है प्रबंधकीय व्याधियां से या प्रबंधक कमियां जो हमारी रह जाती हैं, जो आपके काम करने में कमियां रह जाती हैं, उसके बारे में चल रहा है। और आज हम मुख्य तौर से लेंगे स्पॉन का न चलना। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चैनल है @डॉक्टर अशोक कुमार 7966। तो इसमें मैंने यहाँ कारण लिखे हुए हैं, कई कारण हैं। ये तो होंगे ही होंगे, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है, या हो सकता है इसमें से 2 हो सकता है इसमें से 3 हो, या हो सकता है इनमें से कोई और कारण हो जो हमसे छूट गया हो। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपको स्पॉन आपका क्यों नहीं चलता इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बल्कि हमारी जो प्रबंध करने की क्षमता है, जो हमने करना चाहिए वो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ये आपको समस्याएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जब मेरे पास कोई वो आता है तो उसका यही जाता है कि भाई शायद स्पॉन का जो है ना पूर्ण रूप से अपरिपक्व होना है, कि हमने स्पॉन वाले ने उसको स्पॉन ऐसा दे दिया जो पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं था। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बता रखा है कि अच्छे स्पॉन का चयन कैसे करें, उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। अगर आप हर दाने के ऊपर अगर आपको माइसीलियम लगा नहीं दिखाई दे और वो आपस में गुथा हुआ और चिपके हुए ना हो, एक दूसरे से गुथा हुआ ना हो, तो आप ऐसा स्पॉन जो है आप वहीं इनकार कर सकते हैं। आप उस स्पॉन वाले से वो स्पॉन न लें। ये नहीं कि हो जाएगा, चल जाएगा, कमी है तो आप ले जाओ। अगर स्पॉन आपका पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं है, वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, तो वो स्पॉन आपको चलने में दिक्कत देगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने में आती है, स्पॉन लगभग आपका ठीक ही होता है, लेकिन दूसरा जो है वो आपका कंपोस्ट का कच्चा रहना और उसमें अमोनिया की अधिकता पाना। जी हाँ दोस्तों, ये जो दूसरा कारण है कि आपका कई बार कंपोस्ट जो है वो कच्चा रह जाता है और उसमें आप पलटी मार मार के छिक लेते हो और उसमें से फिर भी आप देखते होगे जब सूंघोगे तो उसमें से गंध आएगी, जिसमें अमोनिया ही गंध आएगी। वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा चुका हूँ। उस वीडियो को आप गहराई से देखें और अच्छी तरह से देखें कि कंपोस्ट बनाने की क्या तरीका है और उसको कितनी बार पलटना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मशरूम उत्पादक की ओर से जो कमी रहती है मेरे विचार से, वो कमी रहती है कि वो शुरू में जब भूसे को भिगोता है तो वो उस भूसे को पूरी तरह से एक ही बार में नहीं भिगो पाता है और उसको गीला सूखा छोड़ देता है, जिससे उसका जो है वो सोचता है कि अभी चलो हो गया, अब शरीर दुखने लगा है, थकी है, लेबर भी थकी है, चलो इसमें माल मिला के फिर पहली पलटी में कर देंगे, दूसरी पलटी में कर देंगे। दोस्तों, मेरा 34 साल का अनुभव है। अगर आपने पहले ही बार में उसको पहले ही दिन अच्छी तरह से नहीं भिगोया तो आप ये मान के चलो कि उसमें चाहे हम तो कहते हैं ना 8 या 10 पलटी से हो जाएगा, चाहे आप उसमें 15-16 पलटी मार लेना, उसमें से जो है ना अमोनिया नहीं निकलेगी
और जब अमोनिया रहेगी तो अमोनिया की गंध मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें अमोनिया की गंध जो है ऐसे आएगी जैसे सार्वजनिक पेशाब घर में से जो गंध निकलती है, तीखी तीखी, आँखों को सेधती है, आपके नाक में भी लगती है। तो उस तरह की गंध नहीं आनी चाहिए। अगर उस तरह की गंध होगी तो वो जाड़े को वहीं पे जो आपका जो मशरूम का स्पॉन है, जो दाना पड़ा हुआ है मशरूम के स्पॉन का, वो वहीं उसको खा जाएगा और उसको फूटने भी नहीं देगा। आप ये कहोगे ये तो ऐसे कैसा पड़ा है, अब आपको लगेगा कि शायद ये सूख गया है। एक्चुअली में वहाँ इतनी वो थी, ये अमोनिया की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसने उसको पनपने ही नहीं दिया, उसको चलने ही नहीं दिया। तो अमोनिया अगर आपके कंपोस्ट में रहेगी तो ये मान के चलिए कि आपका स्पॉन वहाँ नहीं चलेगा। और इसमें जो है ज़्यादा क्या दिक्कत होती है, मैं कई बार ये देखता हूँ भ्रमण के दौरान अपने, जब मैं किसी मशरूम फार्मर के यहाँ जाता हूँ विजिट करने, तो देखता हूँ कि एक यूरिया जो आपका है वो मेरे ख्याल से आज के दिन सबसे सस्ता खाद है। तो कुछ लोग बाग अनपढ़ आदमी जिनको पता नहीं कि फार्मूला आपको ठीक होना चाहिए और आप सर्टिफाइड फार्मूला ही कंपोस्ट का लें, उसी से आप करो। मैंने भी आपको वीडियो बना के डाल रखे हैं 24, 25, 26, 27, उसमें 4 फार्मूले अलग अलग तरह के दे रखे हैं। आप उन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करें, उनमें से कोई सा एक फार्मूला लें तो आप देखोगे कि वो आपका अच्छा काम करेगा। अगर उसमें आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया है ये सोच के कि सस्ता है चलो और ताकतवर बना लेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपका उसमें जो है अमोनिया नहीं निकलेगी, और अमोनिया नहीं निकलेगी तो अमोनिया उसको खा जाएगी, ये आपके जो माइसीलियम जो जाड़ा है उसको खा जाएगी। तो आप इस तरह की गड़बड़ ना करें, तो उससे भी आपका जो है स्पॉन का ना चलना कई बार सामने देखने में आया है। अब इसके बाद कंपोस्ट में पानी और नमी की मात्रा कम या बहुत अधिक होना, बहुत सी बार ऐसे देखने में आया है कि आप का जो कंपोस्ट होता है उसमें नमी की बहुत कम परसेंटेज होती है। शुरू में अगर आप देखा जाए तो आपकी रूम में जो है नमी परसेंटेज 90 से 95 होनी चाहिए, तो उसमें आपका स्पॉन अच्छा चलेगा। और अगर उसमें इतना वो नहीं है तो आप मान के चलो कि वो अखबार जब आप ढकते हो और अखबार के ऊपर आपने एक बार दवाई का पानी लगा दिया, फिर आप वैसा पानी लगाते हो, अगर उसमें नमी कम है तो आप देखोगे कि उसमें आपका अखबार बार बार जल्दी जल्दी सूख जाता है। जब जल्दी सूखता है तो हम उसमें आमतौर पर कह देते हैं कि आप इसमें जो है अखबारों के ऊपर अगर आप 2 बार पानी लगा रहे हो दिन में, तो आप उसमें 3 या 4 बार पानी लगाओ और 3, 4 दिन, 5 दिन लगा के आप उसको देखोगे कि वो नमी आपका बराबर हो जाती है। कुछ आदमी क्या करते हैं कि नमी कम है तो उसमें ऊपर से पानी मारते हैं, तो ऊपर से कभी भी पानी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो भी पानी आपका मशरूम के स्पॉन के दाने पे पड़ेगा या मशरूम के जाड़े पे पड़ेगा तो वो उसे गला देगा, उसे खराब कर देगा। तो आप हमेशा अखबार के ऊपर ही पानी लगा के उस नमी को पूरा करें ताकि वो नमी पूरी हो जाए, और आप देखोगे कि वो 3-4 दिन में आपका ऐसा करने से आपका जाड़ा जो है ना शुरू हो जाएगा और चल जाएगा और बढ़िया चलेगा। तो इस तरह से आप इसमें नमी की वो कमी ना करें। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि कंपोस्ट की भराई कम हो जाती है। कई आदमी क्या सोचते हैं, खास तौर से जिस तरह से ये बीमारी आती है आपकी येलो मोल्ड या आपका ये पीली फफूंद रोग, इसके जहाँ भी ये आती है तो उनको लोगों को पता है कि अब ये तुम्हारा 2 या 1 फ्लैश देगा, तो बहुत से लोग समझदार बनते हैं और वो इसकी पतली भराई कर देते हैं। दोस्तों खास तौर से इस तरह की आपको भराई पतली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पतली भराई करोगे, कम भराई करोगे, तो उसमें जो इच्छित तापमान है जो वहाँ उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा पैदा करना है वो तापमान मेंटेन नहीं होगा, और जब तापमान मेंटेन नहीं होगा तो आपका स्पॉन वहाँ अच्छी तरह से रन नहीं करेगा। और ख़ास तौर से सर्दियों में, जब सर्दियों का टाइम आता है उस समय अगर आप कम भराई करोगे तो वहाँ तो वो कंपोस्ट बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और पता लगा कि आपका स्पॉन नहीं चल रहा है। क्योंकि स्पॉन चलने के लिए सबसे बढ़िया तापमान मैं कई वीडियोज में बता चुका हूँ, यहाँ फिर बता देता हूँ कि 22 से लेके 25 डिग्री टेम्परेचर जब होगा, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आपका स्पॉन सबसे बढ़िया चलेगा और बिना बीमारियों के रहित चलेगा। अगर उससे ज़्यादा
तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो आप मान के चलो कि वहाँ कोई ना कोई बीमारी जरूर आएगी। उधर से नमी आपकी ज़्यादा होगी और तापमान ज़्यादा होगी तो बीमारी आए बिना नहीं रुकेगी। तो दोस्तों तापमान जो है कंपोस्ट का आपका 22 से 25 डिग्री होना चाहिए ताकि आपका उसमें बढ़िया स्पॉन चले। तो ये आपको कैसे मेंटेन करना है ये आप देख सकते हैं कि आपको भराई ठीक रखनी है और दूसरा आपको उसमें टाइम पे बोना है। अगर आप टाइम से पहले बोओगे तो आप ज़्यादा तापमान हो जाएगा और अगर आप टाइम के बाद बोओगे तो उसमें ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो दोनों ही अवस्था में ठीक गलत है। तो आप सही समय की बिजाई करें और सही समय की बिजाई करोगे तो आपका स्पॉन रन बहुत अच्छा होगा और आमतौर पे स्पॉन जो है ना 12 से 15 दिन में खूब बढ़िया पक के तैयार हो जाता है, चल जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा इसके 15 की जगह 20-22 दिन भी ले सकता है तो उस समय आप इसको कर सकते हैं। तो अगला जो है 5वां कारण जो है झोंपड़ी का झीना होना। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि लोग बाग जल्दी जल्दी में या तो उन्हें झोंपड़ियाँ बनानी नहीं आती या बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी में होते हैं और ये कहते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा सा वो कर दो फिर बाद में लगा देंगे। तो उसमें जो है आप देखो कि बाहर से आकाश दिखता है, अंदर से आकाश दिखता है, तो उसमें हवा भी जब चलती है तो हवा भी आर पार हो जाती है। जब उसमें हवा निकलती है तो उसमें ये समझ लो कि वो आपकी हवा जो है खासतौर से पिरवा पुछवा हवा उसमें से नमी उड़ा ले जाती है आपके कंपोस्ट में से और आप तो सोचते हो कि भाई सही डाला था और एक बार चल भी गया था फिर रुक गया। वो चल के रुक जाना मतलब आपकी झोंपड़ी में कमी है और वहाँ से वो नमी को उठा लिया उसने तो वो वहाँ पे आपका स्पॉन रुक जाएगा। तो आप झोंपड़ी भी जरा ठीक ठाक बना करो, अच्छी तरह से बनाओ ताकि उसमें आपका बाहर की जो है हवा अपनी मर्जी से ना घुसे, अपनी मर्जी से ना निकले, आपकी मर्जी से उसमें हवा घुसनी और निकलनी चाहिए। तो झोंपड़ी आप बढ़िया बनाओ। अगर आपकी झोंपड़ी कमी होगी तब भी आपका स्पॉन रन नहीं ठीक से होगा, जाड़ा नहीं चलेगा और आप खाम किसी के सिर होगे। इसी तरह से असमय ही बुआई के बाद पन्नी का डालना। मैंने देखा है कई आदमी बहुत ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं। हम उनको बार बार कहते हैं कि भाई आपने जैसे ही स्पॉन की बिजाई कर दी तो बिजाई करने के बाद आप उसके ऊपर अखबार से आप उसे ढको और अखबार के ऊपर पहला आप दवाई का पानी लगाओ, बावस्टीन प्लस फॉर्मेलिन करके आप उसके ऊपर पानी लगा दो और उसके बाद आप उस पर सादा पानी आप लगाते रहो। 1 बार या 2 बार या 3 बार जैसा उचित समझो। अखबार आपका गीला रहना चाहिए तो आप उसमें देखोगे कि नमी ठीक रहेगी और जो थोड़ी बहुत अमोनिया उसमें है तो वो अमोनिया भी निकल जाएगी और वो उसको तंग नहीं करेगी। अब आ गया कि सर्दियों में आपको कैसे करना है। गर्मियों में तो मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी भी हालत में पन्नी डालो, बल्कि जब ठंड आ जाती है जैसे आपकी ये मान के चलो कि 15 दिसंबर के बाद आपकी ठंड आ जाती है तो 15 दिसंबर के बाद अगर आपने स्पॉन की बिजाई की है तो आप पहले अखबार बिछाओ, उसके ऊपर उसको स्टरलाइज करो दवाई के पानी से और उसके बाद उस पर पानी मारो और जब देख लो कि 54 जितना अगर आपका वो बन गया है, स्पॉन चल गया है और 54 जितने साइज का आपका रन हो गया है तब आप उसमें पानी लगा के और एक दिन आप उसको बड़ी साफ सुथरी पन्नी से ढक सकते हो और उसको हर दूसरे तीसरे दिन उठा के ऐसे और उसमें से गंदी हवा या जो एक्सेस आपका वो बनेगी CO2 बनेगी उसको आप निकाल सकते हो। बाकी वो CO2 बनेगा उससे वहाँ पे टेम्परेचर भी होगा तो वह आपका स्पॉन अच्छी तरह से चलाने में वो पन्नी मदद करेगी। लेकिन अगर आपने पहले डाल दिया, शुरू में डाल दी और उसमें वो वाष्प बनेंगे और वाष्प जो है ना उसमें जड़ेंगे तो वो जितना भी आपने स्पॉन ऊपर डाल रखा है उसको सबको गला देगी, उसको सारे को नष्ट कर देगी और वो आपको वहाँ गेहूं के दाने पड़े दिखेंगे। फिर आप ये कहोगे ये तो स्पॉन ही जो है ना हमें कच्चा दे दिया, तो वो कच्चा स्पॉन नहीं था, आपकी पन्नी ने, आपकी बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस ने वो आपकी पन्नी से वहाँ से जो वाष्प पड़ा उसने उस स्पॉन को, उस माइसीलियम को गला दिया है। तो आप ऐसी गलती कभी भी ना करें, हमेशा अखबार बिछाएं। अखबार बिछाने के बाद ही आप 15 दिसंबर के बाद से लेके और 10 जनवरी तक आप जो स्पॉन की बिजाई करते हैं उसमें आप पन्नी लगाएं ताकि आपका वो सही चले। वहाँ आप इस तरह की भी गलती ना करें जैसे हमने आपको इसमें बता रखा है कि तापमान, आर्द्रता, CO2 व नमी की मात्रा
ठीक ना होना। इसमें तापमान बढ़ाने की वजह से कई बार आदमी वहाँ गोसे उपले जो होते हैं उनको जला कर रख देते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाती है, धुआं उससे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। कुछ अति उत्साही और मूर्ख किस्म के आदमी वो ये सोचते हैं कि आप बिजली चोरी करो और वहाँ पे जो है ना हीटर लगा दो और उसमें जो है ना पानी उबलेगा तो उससे जो भाप उठेगी। दोस्तों आप एक बात बताओ, 23x50 या 60 के छप्पर में या 30x60-65 के छप्पर में अगर आपने थोड़ा सा वो पानी उबाल भी दिया तो आप क्या समझते हैं कि उससे कोई ज़्यादा फायदा होना है या उससे तापमान बढ़ जाना है? उससे सिवाय इसके कि आप बैल मुझे मार और आप अपनी झोपड़ियों में शॉर्ट सर्किट करके आग लगाने का काम करते हैं। आप इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। जो आपको तापमान बढ़ाना है वो झोपड़ियों को अच्छी तरह से पॉलीथीन से सील करके बढ़ाना है। और बाकी अभी आपको मैंने बताया भी है, कई आदमियों को उसमें भी करता हूँ, और एक ये वीडियो भी मैंने बना रखा है जो कि बताता है कि कड़कती ठंड में आप किस तरह से आप तापमान को बढ़ा सकते हैं। कैसे वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं, वह एग्जॉस्ट फैन भी आप लगा सकते हैं और उनको चला सकते हैं। और उन्हीं फैनों को आपको जब अत्यधिक गर्मी हो जाती है तो आप तापमान लो लाने के लिए उनको किस ढंग से चलाओगे, उस झोंपड़ी को कैसे पानी से वो करोगे, तो वो दोनों वीडियो भी आप देखें और उस ढंग को आप लगाएं और आप अपने झोंपड़ियों में विशेष तौर से अब की बार का जैसे आप देख रहे हो कि कहीं यूक्रेन में युद्ध चले हुए है, कहीं इजराइल में युद्ध चले हुए हैं, तो सुनने में आता है, टीवी पे देखने को मिलता है कि 119 साल का तापमान जो है ना रिकॉर्ड अब की बार टूट गया है। वो उन युद्धों के कारण जहाँ टनों के टनों बारूद जो है ना डेली गिरता है, तो उससे इतनी समस्या आ रही है और तापमान गड़बड़ होने लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा अगर इसमें ऐड हो जाते हैं वो पंखे और वो वीडियोज मेरे, तो इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा उनको, तो आप उनको लगाइए, उसी तरह के एग्जॉस्ट लगाओ और उसी तरह से उनको चलाओ। उसमें मैंने 4 वीडियो भी आपके लिख कर डाल रखे हैं कि ये नंबर वीडियो आप देखो और उनको चलाने में आप मदद करो। मैंने कईयों के करवाए हैं तो उनमें जो है उनके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और ये आपका स्पॉन का रन अच्छा होगा और आपकी मशरूम भी अच्छी निकलेगी, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब ये आपको बता दिया एक ये 7वां कंपोस्ट का फार्मूला ठीक ना होना जिससे पीएच ठीक ना होना। दोस्तों बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि आदमी ने एक दूसरे को देख के या अपनी बुद्धि के अनुसार कंपोस्ट बनाने का फार्मूला बना रखा है, तो इस तरह की गलती कभी भी ना करें कि आप अपनी तरफ से करें। बहुत से ऐसे फार्मूले बन चुके हैं जो पहले चलते थे, उनके इंग्रेडिएंट्स जैसे किसान खाद है और आपका दूसरी खादें हैं वो आजकल नहीं मिलती हैं। तो जब नहीं मिल रही हैं तो उसकी जगह किसी ने कुछ डालना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ डालना शुरू कर दिया और एक दूसरे को देख के कि मैं इससे क्यों वो करूं, मैं इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा डालूंगा, तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल देते हैं, कई बार कम डाल देते हैं, आपकी जेब अलाउ नहीं करती। तो इस तरह का अपना फार्मूला ना रखें। अगर इस तरह के फार्मूले रखोगे आप अपनी मर्जी से बनाए हुए, तो उसमें मान के चलो कि जो उसकी पीएच है आपके कंपोस्ट की वो आप टेस्ट भी नहीं कराते हैं, बार बार कहने के बाद भी टेस्ट नहीं कराते। मैंने टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी अपने सेंटरों पे दी हैं, खागा में और बरेली में, लेकिन अफसोस कि वहाँ आप उसको पूरा उस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहे। और आपको ये है कि भाई अगर वहाँ पे टेस्ट करवाया और पीएच ऊपर नीचे निकली तो डॉक्टर साहब ने कुछ ना कुछ उसमें मिलाने के लिए बोल देना है, तो 1000-2000 का खर्चा बढ़ जाना है। आप अपनी मर्जी से तो खर्चा कर लोगे कितना, लेकिन अगर साइंस की दृष्टि से खर्चा करने की बारी आती है तो जब आपको हमारा थोड़ा सा खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप इस तरह के फार्मूले अगर आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उनके अनुसार आपकी पीएच बिल्कुल ठीक आएगी। और नहीं तो पीएच अगर कम होगी, जब भी आपका स्पॉन रन नहीं होगा, और पीएच ज़्यादा होगी तब भी आपका स्पॉन रन होने में दिक्कत बनेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, तो ये इसके कारण थे, 8 कारण मैंने आपको बताई।
कि जिससे जो है ना ये सारी की सारी 8वां जो है तापमान, आर्द्रता और CO2 नमी की मात्रा ठीक ना होना, तो इसको भी आप ठीक करो। अगर ये ठीक नहीं होगी तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इनके जो कारण है ये आपको पता लग गए कि आपका स्पॉन किन किन कारणों से नहीं चलता है। तो अब इनको ये देखना है कि इनको दूर कैसे करना है, इनको ओवरकम कैसे करना है, इनका इलाज क्या है। तो दोस्तों इसका एक ही लाइन में मैं इलाज बताऊंगा कि जिस कारण की वजह से आपका गड़बड़ हो रहा है, इसमें से 8 कारण है, अगर किसी भी उससे गड़बड़ हो रहा है तो आप उस कारण को ही खत्म कर दो, उस कारण को दूर कर दो, तो आपका वो इलाज हो जाएगा। तो उससे जो है आपका वो चल जाएगा। एक काम आप कभी ना करें दोस्तों, बहुत से आदमी ऐसे करते हैं, स्पॉन नहीं चला, उनका तगाजा नहीं रुकता, उनकी जल्दी नहीं रुकती, उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, और वो कंपोस्ट को निकाल के बाहर कर देते हैं। और बाहर करने के बाद वो इधर उधर से सलाह लेते हैं, कभी उसमें कुछ मिलाते हैं, कभी कुछ मिलाते हैं, उसको दोबारा हीटअप करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरी तो 34 साल के मशरूम के जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई आपका स्पॉन नहीं चला हो या आपका कुछ गड़बड़ हो रही हो और आपने वो उस कंपोस्ट को अपने मशरूम ग्रह से, झोंपड़ी से या आपके अपने AC रूम से निकाल कर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इनकी इलाज क्या है, इलाज यही है कि आप इन कारणों को, जिस कारण से आपका स्पॉन नहीं चल रहा है, उस कारण को ख़त्म कर दो, उस कारण को ठीक दुरुस्त कर दो। तो जैसा पहले भी बताया था, ये वीडियो थोड़ा सा स्पेस कम रह गया था, तो इसको अब दोबारा हम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसमें ज़रा कन्फ्यूजन ना रखें आप। तो उसमें AC वालों के लिए भी बता रहा हूँ और झोपड़ी पट्टी वालों के लिए भी बता रहा हूँ कि कभी भी मैंने अपनी 34 साल की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि भाई आपने स्पॉन नहीं चला और आपको किसी ने बाहर निकलवा दिया आपका कंपोस्ट और आप उसमें कुछ ना कुछ मिला के, कभी कोई चोकर मिलवा रहा है, कोई जो है ना उसमें यूरिया मिलवा रहा है, ये मिला मिलो कर ये कह रहे हैं कि अब इसमें दोबारा बो दो और 2 पलटी मार दो, 4 पलटी मार दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी होना है उसमें थोड़ा बहुत जो ठीक होना है वो आपका वहीं ठीक होना है, आपके बेड में या आपके बैग में पड़े पड़े ही जो कंपोस्ट है उसकी वहीं उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और उसमें कभी भी कुछ ऐसी चीज़ ना मिलाएं बिना किसी विशेषज्ञ के सलाह के, तो आप उसको ठीक कर लोगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, एक दूसरे को प्रचारित करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट दें कि आपको कहाँ तक ठीक लगा, कहाँ तक आपको क्या चीज़ आपको गलत लगी, तो आप इसके बारे में मुझे बताएं। और मेरे सेंटर्स पे आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप सलाह भी ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ उसके नंबर भी सारे दिए हुए हैं। एक सेंटर हमारा खागा में है और एक सेंटर हमारा बरेली, जौहरपुर बरेली में भी है, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा और आशा है आप इस वीडियो को देखने के बाद अगली बार से जो ये गलतियां हमने आपको बता रखी हैं 8 की 8, इन गलतियों को नहीं दोहराओगे। और जब इन गलतियों को नहीं दोहराओगे तो मान के चलना कि आप इस तरह से आप अपना स्पॉन रन की ना रन होने की संभावना आपकी बिल्कुल छीन हो जाएगी। और फिर कोई सीधा ही ऐसा कारण होगा कि आपने कोई ऐसा वैसा तत्व डाल दिया है तो उससे हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं विश्राम देते हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को दिखाएं, आपस में विचार विमर्श करें और इसको अक्षरशः पालन करें। तो टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।